नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं मेरे प्यारे बच्चों, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरे ये शब्द राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षकों को समर्पित है। पूरे जीवन भर हम कुछ न कुछ निरंतर सीखते ही रहते हैं, चाहे हमसे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम किसी न किसी से कुछ सीखते हैं। वो सारे हमारे गुरु ही होते हैं। हमारी सबसे पहली शिक्षिका माँ होती है, माँ के बाद ही कोई गुरु या टीचर होते हैं। माँ ही पहली शिक्षिका होती है, जो चाहे उनके पास कोई डिग्री हो या ना हो, लेकिन फिर भी माँ एक अच्छी और कुशल शिक्षिका होती है। लेकिन आज का जो दिन है किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए समर्पित है, जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब घर में हुआ था। गरीब घर में होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से किए और भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति के रूप में वे रहे। शिक्षक दिवस छात्रों और शिक्षकों के लिए विशेष दिन होता है। छात्रों और शिक्षकों में एक गहरा और अटूट रिश्ता होता है। शिक्षक दंड, पुरस्कार, स्नेह, प्रेम आदि यंत्रों का ही उपयोग करके हमारे जीवन को निखारता है। शिक्षा का सही ज्ञान तो शिक्षक द्वारा ही मिलता है। शिक्षक दिवस
डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन मनाने के साथ ही साथ शिक्षकों के सम्मान एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए भी मनाया जाता है। एक शिक्षक कभी भी अपने छात्रों का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए शायद इसीलिए कहते हैं ईश्वर से भी बढ़ के गुरु होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक सिर्फ वे नहीं हैं जो हमको पढ़ाई लिखाई कराते हैं, वे सब भी हैं जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा हो। अंतिम कुछ लाइन शिक्षकों के लिए। हम स्कूल रोज हैं जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते। हम स्कूल रोज हैं जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते। दिल बच्चों का कोरा कागज, उस पर ज्ञान मिट लिखवाते। जाति धर्म पर लड़े न कोई, करना सबसे प्रेम सिखाते। जाति धर्म पर लड़े न कोई, करना सबसे प्रेम सिखाते। हमें सफलता कैसे पानी, कैसे चढ़ना शिखर बताते। सच तो ये है स्कूलों में अच्छा एक इंसान बनाते। हम स्कूल रोज हैं जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते। शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते। धन्यवाद। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
माननीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, अभिभावक एवं विद्यार्थियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब शिक्षक दिवस समारोह मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मैं आपको शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक के महत्व पर छोटा सा वक्तव्य देने जा रहा हूँ। आज 5 सितंबर है और हम सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस है। हम सब हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन अपने विद्यालय में करते हैं, परंतु कोविड-19 वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आज हम वेबिनार के द्वारा इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले एक महान प्रतिष्ठित शिक्षक थे। 5 सितंबर को टीचर डे मनाने की परंपरा 1962 से शुरू हुई थी, जब भारत के एक सबसे योग्य शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। इसलिए उनका जन्मदिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल भारत के राष्ट्रपति थे, बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। शिक्षक दिवस के दिन हमारे देश के शिक्षकों के प्रति सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देने और भविष्य को उज्जवल बनाने में टीचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें देश का एक आदर्श नागरिक बनाते हैं। टीचर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। देश के चरित्र निर्माण में जितनी भूमिका शिक्षक निभाते हैं, उतनी शायद कोई और नहीं निभाता है। शिक्षकों के देश और विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी होती है कि वह देश को जिम्मेदार, कर्मठ और सफल नागरिक दे। हर शिक्षक लगातार अपना ज्ञान बढ़ाता रहता है ताकि वह देश को एक सफल नागरिक दे सके। वह अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। वह अपने छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत और दिशा निर्देश बनने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ जीवन को दिशा भी देते हैं। शिक्षक ज्ञान का स्रोत है। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों में भी शिक्षक ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विद्यार्थियों के ज्ञान को समृद्ध करने के लिए निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। I'm very glad to partake in this immense event today. Andarki telsu untundi. My name is Naina Jaiswal. I am youngest girl in Asia to pass my 10th grade at the age of 8 years, and at the age of 10 years I completed my intermediate. At the age of 13 I completed my graduation. At the age of 15 I completed my PG, and presently at the age of 17 I am doing my PhD. So apart from this, in table tennis, I am national champion, South Asian champion, and I'm ambidextrous. I can write with my both hands. I play piano and I sing songs. And I also cook Hyderabadi biryani in just 25 minutes.
So not only me, my brother Agastya is also here, who is known as Google Boy. Agastya is only 11 years old and he's also doing his graduation first year. So today I'm really glad to be here, and I wanted to say you all that our school is a place where we learn edification. School gives us an opportunity to intermingle with each other, and it is the beauty of school because alone I can say, but together we can talk. Alone I can smile, but together we can laugh. Alone I can enjoy, but together we can celebrate. So this is the beauty of school's education. And we are nothing without each other, so we all should be very grateful to the school authority who made us connected with each other. And as we know, life has 4 pillars: family, kindness, honesty and humbleness, but always education is the foundation. You know that education training is like water which has no shape, no color, no taste and no place, but still very important for life. And without education, life is like a moonless sky. So we need to do regular practice and also respect to the master. So I wanted to tell this thing to all the students that success is not permanent, failure is not final. So always do not stop your efforts until your victory makes a history. I really felt very glad, and finally I want to request all the students that you should never give up. Keep walking, keep trying. There will be a help and happiness ahead. Just keep your chin up and it will be all right in the end. Trust God and always believe the good things to come. So आज यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कहना चाहती हूँ कि पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है. अभी तो आए हैं ज़मीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है. अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है. तो जब इस इरादे से मैंने सरजमीन पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, कसम भारत माता की, ऐसा मज़ा मैंने कभी नहीं पाया. और न दौलत पे नाज करते हैं, न शोहरत पर नाज करते हैं. भगवान ने सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया, इसलिए हम हिंदुस्तानी होने पर नाज करते हैं. And after seeing the performances of all the children, I felt really happy and I congratulate all the participants. So ये देखकर मुझे लगा कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स जैसी हो तो इतिहास बनाती है. और मैं ये भी कहती हूँ कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है. जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है. और जो जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करता है. मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी. और मैंने देखा कि जब शेरनी छलांग मारती है तो 1 कदम पीछे लेती है और 10 कदम ऊंचा छलांग मारती है. मैंने भी यही किया और आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ. సో మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ గ్రామానికి, ఈ మండలానికి, ఈ రాష్ట్రానికి, ఈ దేశానికి మరియు ఈ ప్రపంచానికి మార్చే శక్తి ఉందంటే అది చదువులో ఒక్కటే. సో చదువుని కష్టపడి కాకుండా ఇష్టపడి చేస్తే మనం ప్రపంచానికి పరిపాలించవచ్చు. మన స్కూల్ మనని ఎదగడానికి అవకాశం ఇస్తుంది, ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది, మరియు ఆస్తి అంతస్తులు కావాలనుకున్న వారికి ఇది ఓ వేదిక ద్వారం లాంటిది. కావున మీరు ఈ స్కూల్ని ఎల్లప్పుడూ మర్చిపోలేరు. ఎందుకంటే పూసిన పువ్వు వాడిపోతుంది, పండిన పండు కుళ్ళిపోతుంది, ఎండిన ఆకు రాలిపోతుంది, కానీ నమ్మకంతో ఏర్పడిన మీ అందరి స్నేహం ఎల్లప్పటికీ నిల్చుంటుంది అని నేను కోరుకుంటున్నాను.
పుట్టుకతో పూలవనం కాదు, ప్రతి మొక్కను నాటివలసి వస్తుంది. అదే విధంగా ప్రతి పిల్లలకి క్రమశిక్షణ, త్యాగం, ధైర్యం మరియు సంకల్ప బలంతో పాటు గురువు భక్తి నేర్పించాలి. అప్పుడే మీరందరూ కూడా ఆదర్శ నాగరికులుగా నిలుస్తారు. ఇంకా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అన్వేషించింది మనిషి, ఆకర్షించేది మనసు, అందనిది ఆకాశం, ఆగనిది కాలం, అంతరించిపోయేది జీవితం, అనునిత్యం మీ అందరూ తోడు ఉండేది జెనెసిస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అని నేను బల్లగుద్ది చెప్పగలను. ఇంకా చదువుని తీరాడు, చదువు ఒక పాట, హాయిగా పాడు, చదువు ఒక అదృష్టం, అనుభవించు. చదువు అమూల్యమైనది, నాశనం చేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే చదువు లేని లోకం చంద్రుడు లేని ఆకాశం లాంటిది. సో ఇక్కడ చాలామంది గర్ల్స్ కూడా ఉన్నారు. గర్ల్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఆడపిల్లలు అంటే ఓ ఆదిశక్తిని పువ్వుతో పోల్చకు, వాడిపోతుంది. మంచుతో పోల్చకు, కరిగిపోతుంది. ఆకుతో పోల్చకు, రాలిపోతుంది. కానీ సగౌరంగా ఇష్టపడి చిరు నవ్వుతో పోల్చు, శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది. వెలుగు లేని వెన్నెల ఎలా, దేవుడు లేని కోవెల ఎలా, ప్రాణం లేని జీవం ఎలా, స్త్రీ శక్తి లేని సమాజం ఎలా అని నేను పదే పదే ప్రశ్నిస్తున్నాను. ఇదే కాకుండా మరెన్నో ప్రశ్నలు నా మనసులో ఉన్నాయి. అయితే మా నాన్న నన్ను కఠోర శ్రమ, ముందు చూపు, ఖచ్చితత్వం మరియు ధైర్యం ఉంటేనే అతి భయంకరమైన ఒంటరి ప్రయాణం సరదాగా సాగుతుంది మరియు అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు అని చెప్పారు. So finally I pay my gratitude to the entire staff of Genesis International School, the chairman sir and vice principal ma'am, and special thanks to Yesu Babu sir for giving me this wonderful opportunity. So finally there should be 3 cheers for all the students. Hip hip. I can't hear your voice. More louder. Hip hip. मुझे लग रहा है, నాకు అనిపిస్తుంది మీ వాయిస్ ఈ స్టేజ్ వరకు కూడా రావడం లేదు. మోర్ లౌడర్. హిప్ హిప్. థ్యాంక్ యూ. ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ స్టేజ్ ఐ కెన్ హియర్ ది సౌండ్స్, బట్ పేరెంట్స్ నుంచి కూడా నాకు మీ వాయిస్ వినిపించాలి. హిప్ హిప్. హిప్ హిప్. హిప్ హిప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. A token of love. माननीय शिक्षक व शिक्षिकाओं, अभिभावक व विद्यार्थियों, आप सभी को केंद्रीय विद्यालय परिवार की तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति बनने से पहले एक महान प्रतिष्ठित शिक्षक थे। 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाने की परंपरा 1962 से शुरू हुई थी, जब भारत के सबसे योग्य शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी न केवल भारत के राष्ट्रपति थे, बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। शिक्षक दिवस के दिन हमारे देश के शिक्षकों के प्रति सम्मान करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देने और भविष्य को उज्जवल बनाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें देश का एक आदर्श नागरिक बनाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। देश के चरित्र निर्माण में जितनी भूमिका शिक्षक निभाते हैं, उतनी शायद कोई और नहीं निभाता है।
शिक्षकों पर देश और विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी होती है कि वह देश को जिम्मेदार, कर्मठ और सफल नागरिक दे। हर शिक्षक लगातार अपना ज्ञान बढ़ाता रहता है ताकि वह अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। वह अपने छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत और दिशा निर्देशक बनने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में ज्ञान प्रदान करने के साथ जीवन को दिशा भी देते हैं। शिक्षक ज्ञान का स्रोत हैं। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों में भी शिक्षकों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान को समृद्ध करने और इसके लिए निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं। किसी महान देश को महान बनाने के लिए माता पिता एवं शिक्षक ही जिम्मेदार होते हैं। हम अपने जीवन के लिए माता पिता के ऋणी होते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हम एक शिक्षक को ऋणी मानते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं उन पंक्तियों को आपके सामने रखना चाहूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरे विद्यालय के समस्त शिक्षक साथी एवं अभिभावक एवं विद्यार्थियों, जैसा कि पहले भी आपको विदित है और बताया जा चुका है कि आज शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे गुरु हैं वो गुरु सभी शिक्षकों और विद्यार्थी सभी कहीं न कहीं से किसी न किसी गुरु के माध्यम से सीखते हैं। गुरु कौन हो सकता है? जो हमें कुछ न कुछ ज्ञान दे, जिससे हम कुछ न कुछ सीखें। वो उम्र में हमसे छोटा भी हो सकता है, हमसे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो हमें ज्ञान दे, जो हमें शिक्षा दे, वही हमारा गुरु है। सर्वप्रथम सबसे पहले जब बच्चा एक छोटा होता है तो उसकी माँ गुरु होती है। उसकी सब कुछ माँ ही शिक्षा देती है, माँ ही सब कुछ सिखाती है, बताती है कि किस प्रकार बच्चे को करना है। उसके बाद शिक्षक आते हैं जो बच्चे को सारी चीज़ों का ज्ञान, किस प्रकार रहना है, किस प्रकार करना है, एक डिसिप्लिन, एक अच्छा वातावरण जो है बच्चों को देते हैं और आगे शिक्षा में कुछ न कुछ करने के लिए आगे उनको हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं और कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। आज आप सभी ने देखा होगा कि हमारे गुरु कोविड-19 एक परिस्थिति है हमारे सामने और सभी हमारे शिक्षक साथियों के लिए एक नई परिस्थिति है, विद्यार्थियों के लिए भी नई परिस्थिति है। हमारे विद्यार्थी और हमारे शिक्षक लगातार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप लोगों को मेरे शिक्षक लगातार शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो गुरु एक ऐसी सीढ़ी है जो कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में ढल के आपको अच्छी शिक्षा दे ही देते हैं। उस जमाने में भी जब प्राचीन काल में शिक्षा के लिए कोई माध्यम, प्रचार प्रसार का कोई माध्यम नहीं था, किताबें नहीं थी,
उस ज़माने में भी जो गुरु थे वो आप लोगों को शिक्षा दिया करते थे, पेड़ के नीचे बैठ कर के बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताया करते थे और आप सभी को शिक्षा दिया करते थे। और आज भी जब एक क्लास में बोर्ड और बच्चे के बीच में जो माध्यम है, उस माध्यम में शिक्षक जो अपनी भूमिका निभाते हैं वो भी शिक्षकों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज क्लासरूम की जगह आज एक स्क्रीन ने ले ली है और स्क्रीन पर भी शिक्षक अपनी पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए नया है। तो सभी लोग अपने लिए कुछ न कुछ करते हैं और विद्या प्रदान करते हैं। विद्या ही एक ऐसा धन है जिस धन को न कोई चुरा सकता है, न कोई हरण कर सकता है और न ही उस धन का कोई किसी अपने बंधुओं में बांटा जा सकता। मुझे एक श्लोक याद आता है जो अक्सर हमारे विद्यार्थियों के सामने मैं रखता हूँ और मुझे ध्यान है, मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। तो विद्या ही एक ऐसा धन है जिसे कोई भी आपसे ले नहीं सकता। आप कहीं भी चले जाइए, अगर आपके पास विद्या है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपने सच्चे मन से तपस्या की है और गुरु ने आपको सच्चे मन से उसका फल दिया है, गुरु आपको सच्चे मन से सारी चीज़ें उसने सिखाई हैं, तो आप निश्चित ही कहीं भी किसी भी विकट परिस्थिति में चले जाइए, अपने गुरु का स्मरण कीजिए और आप विकट से विकट परिस्थिति में आप निकल जाएंगे। मैं उन तमाम अपने गुरुओं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आपके भी तमाम उन गुरुओं जो आपको लगातार निरंतर ज्ञान दे रहे हैं और आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मेरे उन तमाम गुरु जो मुझे आज इस केंद्रीय विद्यालय में बहुत कुछ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, आदरणीय डीसी मैम और हमारे एसी सर और प्रिंसिपल सर भूप सिंह जी, मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि समय समय पे वो हमें मार्गदर्शित करते हैं, ज्ञान देते हैं और आज इस विकट परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम उस चीज़ पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर में। इसी के साथ मैं तमाम मेरे उन शिक्षकों जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, श्री दिवाकर सर, श्री बजरंगलाल मीणा जी और श्री प्रभात देवांगन सर, इसके अलावा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी शिक्षक एवं वे सभी कार्य या कर्मचारी मेरे इस विद्यालय के, उन सभी का मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए। और इसी के साथ मैं एक पंक्तियां और आपके सामने रखना चाहूँगा जो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इसी संदेश के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड-19 जैसा कि आप देख रहे हैं परिस्थिति चल रही है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और मेरा विश्वास है कि ये परिस्थिति बहुत जल्दी हटेगी और हम सब एक बार पुनः अपने विद्यालय में मिलेंगे और जो शिक्षा का आदान प्रदान है उसे करेंगे। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।